सो हेलो गाइस, ये पार्ट 3 है संजीवनी सीरीज़ का और इसमें हम लोग देखेंगे सी एन और टी ओ सी, सी एन और डी एस टी एल, और जो है टी ओ सी हो गया और ई एम हो गया वो बता दूंगा कहाँ से करना है। मैंने वीडियो बनाया था तो वहाँ से आप कर लेना। और ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है सी एन में, जो मोस्ट प्रोबेबल है कि आएगा, वो ये है आपका पैकेट कहाँ से जाएगा, बोथ इन क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। अरे यार रुको, तो सही कर देते हैं। तो होगा क्या कि आपको दो टेबल मिलेगा, ऐसे टेबल। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होगा कि पैकेट्स आते हैं, ये सबनेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। पैकेट्स आते हैं, यहाँ पे सबनेट मास्क दिया होता है। अब ये सबनेट मास्क जो मतलब आपका ये है, ये क्लास फुल में भी हो सकता है, मतलब इस फॉर्म में रहेगा ऐसे, और क्लासलेस में भी होगा जो कि स्लैश के फॉर्म में होता है, आप जानते होंगे। तो इन दोनों में आएगा पैकेट और बताना होगा कि कौन से इंटरफेस पे जाएगा ये पैकेट। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, किया आ सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये जो है, यहाँ पे क्या होगा कि आपको 2-3 मशीन दिया गया है। यहाँ पे दिया है मशीन एम एन पी दिया है, सबका आईपी एड्रेस दिया है, और जो सबनेट मास्क है मतलब ये दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो एम है, एन है, पी है, क्या ये सेम सबनेट में है या फिर एम एन एक में है और सब दूसरे में है। तो ऐसे दे देगा आपको, सबनेट मास्क से मल्टीप्लाई करोगे, जो होता है एंड करोगे, और इसमें भी करोगे बिटवाइज एंड, इसमें भी करोगे, फिर देखोगे सही है कि नहीं। तो अगर ऊपर वाला नहीं आया क्वेश्चन, ऊपर वाला, तो नीचे वाला ये वाला आएगा, और ये नहीं आया तो वो आएगा, या फिर दोनों आ सकता है। लेकिन इन दोनों का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड देन कभी कभी देखा जाता है, लेकिन आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो, कि इसमें क्या होगा कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे दे देगी बड़ी से, कहेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें कोई आईपी एड्रेस है, जैसे ये दे दिया। ठीक है, अब ये आईपी एड्रेस है, उसको आ, दे देगा कि लोकेशन, जैसे आधा देना है ए को, फिर आधा का आधा देना है बी को, फिर सी को, ऐसे करके बांट रहा है। तो कहेगा कि ए का आईपी एड्रेस क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, तो कोई यही दिया है, ए का पूछा है, बी का पूछा है, तो ये आ सकता है। ये सबनेटिंग का क्वेश्चन है। तो ऊपर का जो 3 बताया ना, उसमें से मान के चलो एक तो पक्का आएगा, एंड ये भी हो सकता है कि तीनों में से 2 क्वेश्चन आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 70% के अराउंड। ठीक है, तो आते हैं अब चौथे क्वेश्चन पे। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका वो है डेटा लिंक लेयर से है। तो इसमें क्या है कि 2 चीज़ होते हैं, स्टॉप एंड वेट होता है, और फिर आपका गो बैक एन होता है, सेलेक्टिव रिपीट होता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका स्टॉप एंड वेट आएगा। कभी कभी से गो बैक एन से आता है, और सेलेक्टिव रिपीट का बहुत कम आता है, तो थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं स्टॉप एंड वेट से कैसा पूछ सकता है। तो स्टॉप एंड वेट जो है ना, उसमें कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक ये हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन है, फाइंड थ्रूपुट इन स्टॉप एंड वेट। ठीक है, एक फार्मूला यूज़ होता है, वही जो था इफिशियंसी इक्वल्स टू 1, शायद ऐसे था, नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ पे एफ था, 1+2 है, कुछ ऐसे करके था, मुझे याद नहीं है यार, मतलब अब देख लेना, वही वाला है। फिर इफिशियंसी पूछ लेगा घुमा फिरा के, एक तरीके से यही हो गया। और फिर देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, मिनिमम फ्रेम साइज, मतलब आपने मतलब आप वो यूज़ कर रहे हो स्टॉप एंड वेट, और आपने एक फ्रेम को भेजा, फिर वो आएगा ना। तो मतलब एक पर्टिकुलर इफ़िशियंसी पाने के लिए, थ्रूपुट पाने के लिए, आपको फ्रेम का साइज़ कितना रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, सपोज द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज टू ऑन अ लिंक ऑफ 64 बिट पर सेकेंड, 20 मिली सेकेंड प्रोपागेशन डिले है, assume that the transmission ये सब then the minimum frame size required to achieve a link utilization of 50%। वही कि 50% का मतलब यूज़ एफिशिएंसी कह लो, या फिर लिंक यूटिलाइजेशन कह लो, घुमा फिरा के लगभग सेम ही है। तो उसमें कितना फ्रेम साइज़ होगा। अब इसी फ्रेम साइज़ से एक चीज़ और निकल के आती है, सीक्वेंस नंबर। इस फ्रेम साइज़ का आप लॉग जब ले लेते हो तो सीक्वेंस नंबर आ जाता है, और वो गो बैक एन के केस में अलग होता है, और सेलेक्टिव रिपीट में अलग होता है। आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा वो चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो वही है। अब जैसे यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज़ किया गया था, वो सेलेक्टिव रिपीट यूज़ किया गया था, और इसमें दे दिया कि एक एक के भी फ्रेम साइज़ है इतना इतना, 60% चाहिए, तो द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस नंबर। तो वही है, इस क्वेश्चन का ही एक स्टेप आगे है कि आपको लॉक करके सीक्वेंस नंबर फाइंड करना होगा। तो ये हो गया। अब ये जो चीज़ था आपका, मैं यहाँ लिख दूँ कि स्टॉप एंड वेट, ठीक है, स्टॉप एंड वेट, जी बी एन, गो बैक एन, और सेलेक्टिव रिपीट, इसमें वैसे भी
एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का है 2 मार्क्स का। अब हम आते हैं अपना नेटवर्क लेयर पे, ठीक है, मतलब वो एरर एरर करेक्शन पे। तो ये दोनों में भी मान के चलो कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, ऐसे दे देगा आपको पॉलिनॉमियल, फिर आपको जनरेटिंग फंक्शन दे देगा, कहेगा कि मैसेज जो था वो ट्रांसमिट ये हुआ था, मतलब आपको मतलब एक तरीके से बताना है कि मैसेज क्या भेजा गया था, सीआरसी वाला। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको देखो अगर ये नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होता है कि यही आए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ये नहीं आया तो ये पूछेगा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, दे देगा ऐसे बहुत सारा, 1 2 3 4, कहेगा हैमिंग डिस्टेंस निकालो, और मान लो हैमिंग डिस्टेंस निकाले कुछ आया, तो हैमिंग डिस्टेंस और नंबर ऑफ बिट्स करेक्शन का एक कोरिलेशन होता है, तो वही पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ बिट्स इसमें करेक्ट कर सकते हो, कितने नहीं कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना मैक्स सब लेयर पे, मैक्स सब लेयर, ठीक है। तो एक ये जो है मैंने ऐसा ऑर्गेनाइज किया है कि 2 3 क्वेश्चन अगर तुम देख लो तो उसमें से एक पक्का आएगा, मतलब पक्का तो 100% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 90% चांसेस है कि वैसा कुछ आ जाएगा। तो देखते हैं। हाँ, तो ये देखो मैक्स सब लेयर में ये जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत रिपीट होता है। जैसे एक तो सिंपल ये फार्मूला इसमें यूज होता है, S=1/, मतलब कुछ ऐसे था G½ ऐसे करके E, कुछ आप देख लेना वो चीज़। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका पॉइजन्स, मतलब अलोहा स्लोहा, 2 चीज़ होता है, अलोहा स्लॉटेड अलोहा, तो दोनों के केस में थ्रूपुट पूछता है कितना होता है वो चीज़। तो सिंपल फार्मूला होता है, ये देख लोगे तो हो जाएगा। स्लाइडिंग उसमें अलोहा, प्योर अलोहा में अलग अलग होता है। आज एनर्जी लो है पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है बना दे रहा हूँ वीडियो ना, तो सॉरी उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 पे आते हैं। अगर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया तो आपको ये क्वेश्चन रिपीट होगा, मतलब यही ट्रेंड दिखाता है, या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा। तो इसमें क्या है कि पूछेगा था मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम इन नेटवर्क केस, मतलब दे देगा कि CS एक वाईफाई नेटवर्क था या फिर कोई आपका वायर्ड नेटवर्क था, उसमें CSMA CD यूज़ हो रहा था, उसका बैंडविड्थ इतना था और प्रोपागेशन डिले इतना था 40, मतलब कुछ माइक्रोसेकंड। तो द मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम इन द नेटवर्क इज, CSMA CD यूज़ हो रहा था और प्रोपागेशन डिले इतना था 40 माइक्रोसेकंड, बैंडविड्थ इतना था, तो वही CSMA CD में फ्रेम का साइज़ कितना होगा मिनिमम। तो ये फॉर्मूला होता है F=2 बैंडविड्थ इंटू L। तो ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसा ही था, याद नहीं है, लेकिन ये भी बहुत VIP क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेटवर्क लेयर पे, यहाँ पे लिख देते हैं नेटवर्क लेयर। कितना बड़ा है यार, ठीक है चलो। नेटवर्क लेयर में क्या है कि अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपका जो पैकेट था बहुत सारे राउटर के थ्रू होके जाएगा, तो एक जगह से जाएगा तो उसके फ्रेगमेंट्स होंगे। अब उस फ्रेगमेंट्स से बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे पहला तो यही कि नंबर ऑफ़ फ्रेगमेंट्स कितने होंगे उस पैकेट के। दूसरा कंटेंट ऑफसेट क्या होगा, मतलब उस कंटेंट में कितने नंबर ऑफ बाइट्स होंगे एक फ्रेम में। जैसे देखो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स वाला ये क्वेश्चन हो गया, अब देख लेना PDF में, और कंटेंट ऑफसेट वाला ये हो गया। जैसे यहाँ पे देखो हाउ मेनी टोटल IP फ्रेगमेंट विल बी ट्रांसमिटेड इन्वॉल्व विद द कंटेंट ऑफसेट इन द लास्ट फ्रेगमेंट, मतलब कंटेंट ऑफसेट मतलब कि तुम्हारा उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट के पहले कितने कंटेंट थे, वो चीज़ है। अब तीसरा जो टाइप होता है वो होता है मोर फ्रेगमेंट बिट्स। मोर फ्रेगमेंट बिट क्या बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर, मतलब कोई फ्रेगमेंट घूम रहा है, तो वो फ्रेगमेंट हो चुका है कि नहीं, उसमें और मतलब उसके आगे कोई और बिट है कि नहीं, मतलब कोई और फ्रेम है कि नहीं, तो वो मोर फ्रेगमेंट बताता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, देखो ऐसे टाइप का आ जाएगा, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और ये सब दे देगा, बहुत सारा डाटा पूछेगा मोर फ्रेगमेंट हो रहा है कि नहीं, तो ये चीज़। और जो चौथा टाइप का है वो है डेटाग्राम साइज़। यहाँ देखो ये चीज़ डेटाग्राम साइज़, वही पूछेगा कि जो तुम्हारा फ्रेगमेंट हो रहा है तो उसमें जो पैकेट है उसमें डेटाग्राम का साइज़ क्या है। तो ये इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो CN का भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, तो आप इस पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो इस चीज़ पे। तो 2 नंबर का आता है ये क्वेश्चन जनरली। एंड
ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कभी कभी, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है कि कौन सा फील्ड बदलता है सीक्वेंस नंबर, कौन सा नहीं बदलता है। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन आया तो 1 नंबर दे के जाएगा। ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यार इसको कैसे करूँ मैं, थोड़ा सा बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलो अच्छा जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है कि एक फ्रेगमेंट देगा ना, जैसे ये हो गया। इसका बहुत सारे केस बनेगा। पहला केस ये है कि इस फ्रेगमेंट को हम 50-50 पे तोड़ दिए, मान लो 1000 था तो 500-500 में कर दिए, तो सेंडर से रिसीवर में जाने का कितना टाइम लगा उसका, मान लो उसका टाइम है T1। फिर इसी का दूसरा केस आ गया। दूसरा केस क्या कह रहा है कि मान लो 1000 था, उसको हम लोग 100-100 के 10 टुकड़ों में बांट दिए। अब यहाँ पे गया तो T2 आ गया। ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं। तो फिर पूछेगा कि T1 बड़ा होगा कि T2 होगा, T1 बड़ा मतलब इक्वल होगा, कौन सा बड़ा होगा ये। एंड ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, T1 T2 T3, तो इस टाइप के। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मेरे शिफ्ट में शायद आया था ये पेपर, मतलब क्वेश्चन। फिर ये चौथा है, मतलब 13वां, ये भी भाई एक कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत वो होते हैं छुपे रुस्तम, वो ये है। ये आएगा सीधा, और अमित खुराना सर ने इसको कराया था शुरुआत में ही। ये पूछेगा कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो सेंडर से रिसीवर जाने में कितनी बार नेटवर्क लेयर यूज़ हुआ, कितनी बार DLL यूज़ हुआ, देखो यही चीज़। तो ये आप एक बार उस डायग्राम को देख लेना जो सर ने कराया था, आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, 2 बार आ चुका है रेयर बट फ्री का नंबर। तो अब आते हैं भाई TCP पे। तो यहाँ पे एक चीज़ है, फाइंडिंग सीक्वेंस नंबर, इसी से घुमा फिरा के हर चीज़ पूछते हैं ना। तो देखते हैं, तो वही दे देगा कि राउंड ट्रिप टाइम इतना है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज इतना है, और बैंडविड्थ इतना है। पूछेगा कि इस चीज़ में कितना सीक्वेंस नंबर होगा। सीक्वेंस नंबर का कॉन्सेप्ट आपको मतलब पता होना चाहिए, देख लेना क्या होता है भाई, क्या क्या बताऊँ। ये हो गया फाइंडिंग सीक्वेंस नंबर। फिर अब यहाँ पे देखो दूसरी टाइप का है कि फाइंडिंग राउंड ट्रिप टाइम एंड रैप अराउंड टाइम। रैप अराउंड टाइम मतलब आप कोई पैकेट भेजते हो, फिर उसमें एक सीक्वेंस होता है, जैसे कोई चीज़ है, आपके पास लिमिटेड नंबर है, मान लो 1 से 20। अब आपको किसी को भेजना है चिट्ठी, 1 से 20 ही यूज़ कर सकते हो, तो उसको दोगे। फिर वो मान लो आपको दे दिया, तो वापस से आपको रिपीट करना पड़ेगा 1 से 20, मतलब ऐसा कुछ समझो। तो वही है रैप अराउंड टाइम की फ्रेगमेंट कितने देर के बाद सेम सीक्वेंस नंबर को रिपीट करेगा। तो या तो फाइंडिंग राउंड ट्रिप टाइम मतलब पूछेगा राउंड ट्रिप टाइम कितना है, या तो रैप अराउंड टाइम पूछेगा कितना है। ये हो गया। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब थोड़ी सी कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू, प्रोबेबिलिटी है लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस ना। इसमें भी अगर मैं देखूं तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये उतना नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट ये रैप अराउंड टाइम इम्पॉर्टेंट है, ये और सीक्वेंस नंबर। तो अब आते हैं भाई, ये आपका 3 वे हैंड शेकिंग का क्वेश्चन है। ये सेंडर है, रिसीवर है। पहले क्या होता है, सिन फ्लैग भेजता है, सिन इक्वल्स टू 1, उधर से एक्नॉलेजमेंट आता है, फिर सिन होता है, लोग बात करते हैं, फिर फिन फ्लैग आता है टर्मिनेट करने के लिए, ऐसा कुछ है। तो आपको बड़ा सा से थ्योरी क्वेश्चन दे देगा, फिर पूछेगा किसी स्टेज पे टर्मिनेट हुआ है या फिर चल रहा है, तो सिन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, सीक्वेंस नंबर क्या होगा, ये सब चीज़। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अच्छे से कर लोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। 2024-25 दोनों में लगभग ये आ गया था। ठीक है, तो कंजेशन कंट्रोल पे आते हैं भाई। अब कंजेशन कंट्रोल, तो इसमें क्या होता है कि आप फ्रेम्स को भेजते हो, अगर ज़्यादा तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो टाइम आउट होगा, फ्रेम्स अगर नहीं मतलब मिला सेंटर को, तो या तो टाइम आउट होगा या तो बीच में लॉस्ट हो गया होगा। तो टाइम आउट होता है तो कुछ और मतलब रूल्स फॉलो होते हैं, और लॉस्ट होता है तो कुछ और फॉलो होते हैं। टाइम आउट होता है तो शायद आपका लीनियर वाला स्टार्ट होता है, लॉस्ट होता है तो कुछ और आपको स्टार्ट होता है, इतना याद नहीं है, एक्सपोनेंशियल वाला। तो वो चीज़ है, ऐसा आपको दे देगा, कहेगा कि इतने पे टाइम आउट हो गया, इतने पे 5वां या 6वां पैकेट लॉस्ट हो गया, तो जो कंजेशन विंडो है उसकी साइज़ कितनी होगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। यहाँ जैसे देखो टाइम पूछा है ये, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा पूछा है कि फाइंड द कंजेशन विंडो साइज एट द एंड ऑफ द 10th ट्रांसमिशन। यहाँ पे ऊपर टाइम पूछा था, यहाँ पे फ्रेम सीधा पूछ लिया कि 10 फ्रेम भेजने के बाद कितना होगा कंजेशन विंडो का साइज। तो वही है, अलग अलग टाइप के मतलब घुमाया है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउंड ट्रिप टाइम दे दिया,
और शुरुआत में जो था 50 KB का सेंटर विंडो साइज़ था, फिर स्लो थ्रेशोल्ड स्टार्ट हो गया, मतलब लिमिट है आपका 32 KB, तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज यही सब मिला के फिर कह रहा है देखो भाई टाइम आउट नहीं हो रहा है, एरर नहीं है, तो ये चीज़ है, मतलब एरर नहीं है, टाइम आउट नहीं हो रहा है तो नॉर्मल कितना होगा, और कहीं के केस में देता है कि टाइम आउट हो गया है या तो पैकेट लॉस्ट हो गया तो कितना होगा वो चीज़। तो ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है बहुत सारा, ये इंपॉर्टेंट होता है कि सेंडर से रिसीवर तक गया, अगर पैकेट का राउंड ट्रिप टाइम हो गया है तो कंजेशन विंडो कितना इंक्रीज़ होगा, और एक्नॉलेजमेंट हो गया है, मिल गया है तो कितना होगा। तो एक्नॉलेजमेंट अगर मिल गया है तो 1 इंक्रीज़ हो जाता है, और राउंड ट्रिप टाइम पे शायद आपका 2 इंक्रीज, मतलब 2x हो जाता है, ऐसे कुछ कंफर्म नहीं है बराबर, मतलब देख लेना आप ये चीज़। तो ये ये भी वीआईपी था ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं आपका टोकन बकेट पे। टोकन बकेट जो है आपका मतलब ऐसा है कि एक सिस्टम है, वो कुछ अमाउंट तक, ऐसे समझो कि नेट की तरह है, आपका नेट चलता रहता है, ख़त्म हो जाता है, फिर धीरे चलने लगता है, तो वही पूछेगा कितना मैक्सिमम बैंडविड्थ कब तक, कितने टाइम तक चलता रहेगा, वही क्वेश्चन है। देखो एक कंप्यूटर है 10 Mbps का है, रेगुलेटेड बाई टोकन बकेट, टोकन इज फिल्ड एट रेट ऑफ 2 Mbps, कैपेसिटी इतना है तो कितने देर तक पूरे उस पर स्पीड पे चलेगा। तो यही चीज़ है, ये रेयर है बट आएगा तो आप कर दोगे। तो अब आते हैं हम भाई इस पे डेस्टिनेशन ARP रिप्लाई। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन बचा था मैकलेयर से, तो यही पूछता है दो चीज़ कि आपने जो में दो चीज़ होता है, एक जब आईपी एड्रेस जानना होता है किसी सिस्टम को, तो वो अपना बहुत सारे राउटर्स होते हैं तो वो, और कंप्यूटर होते हैं तो वो अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो यूनिकास्ट होता है कि ब्रॉडकास्ट होता है, फिर रिस्पॉन्स जो आता है वो यूनिकास्ट होता है कि ब्रॉडकास्ट, तो ये बहुत बार रिपीट होता है, तो ये देख लेना। और फिर ये OSPF, LSR, DVR, इन सब पे थ्योरी क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, तो ये भी देख लेना भाई, ठीक है। अब आते हैं हम DSTL पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं DSTL में, लेकिन मैं वो करूँगा जो आप कर पाओगे और आसान है थोड़ा स्कोर करना। तो पहला चीज़ है वो आपका प्रीपोजिशनल लॉजिक है, आपको ऐसे दे देगा ये लॉजिक्स, यहाँ पे प्रो टिप ये है कि आप इसको डिजिटल लॉजिक में कन्वर्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये लॉजिक दे देगा और फिर पूछेगा कौन सा करेक्ट है, S1 S2 टोटोलॉजी है कि फैल्सी है, ये सब पूछेगा ना। फिर इंग्लिश दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, इंग्लिश टू कन्वर्जन, आपको ऐसे इंग्लिश दे देगा, फिर कहेगा कि इसको प्रीपोजिशन में कन्वर्ट करो, ये सब। तो वही है कि आप इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, जैसे ये अगर दिया है तो इसको क्या लिख सकते हो, नॉट है, नॉट बी, फिर एंड को आप डॉट लगाते हो, आर हो गया, फिर ये डॉट है तो डॉट लग जाएगा, एंड है, ये नॉट, फिर इम्प्लाइज को ऐसे रहने दो, एंड ये जो है आपको क्या हो जाएगा, पी डॉट क्यू हो जाएगा। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करके सॉल्व करो, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया इंग्लिश लॉजिक। फिर लॉजिक इक्विवेलेंस, हाँ, आपको बहुत सारा लॉजिक दे देगा, फिर कहेगा ये किसके इक्विवेलेंट है, आपको सॉल्व करो उसको, जैसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपको समझ जाएगा इसके इक्विवेलेंट है, इसके है, इसके ये सब चीज़। सेम इधर भी सेम टाइप का क्वेश्चन। फिर आते हैं भाई आपका इन्फ्रेंस लॉजिक पे। अब इन्फ्रेंस लॉजिक में क्या है, आपको 2-3 स्टेटमेंट देगा, जैसे देखो ये दे दिया, गुड फोन्स आर नॉट चीप, चीप फोन्स आर गुड बट नॉट गुड, पीइंग इम्प्लाइज क्यू, ये सब दे दिया। अब पूछा इसमें से कौन सा सही है, तो आपको ये दिख रहा है इन्फ्रेंस लॉजिक। ये एप्टीट्यूड का पार्ट है, लेकिन अब यहाँ पे भी पढ़ते हो, जैसे यहाँ पे है, इसको अगर प्लस करें तो वो दिखेगा, इफ़ इट रेन्स देन मैच विल बी प्लेड, अगर नहीं है तो नहीं प्लेड होगा, इन्फ्रेंस ये है। और फिर देखो ये है, इफ़ इट रेन्स देन क्रिकेट मैच विल नॉट प्लेड, इन्फ्रेंस ये है, क्रिकेट मैच वॉज प्लेड। तो कौन सा सही है कौन सा गलत, वही सब है यार। फिर ये देखो वही आ गया, इंग्लिश टू इन्फ्रेंस लॉजिक, वही ऊपर है उसी की तरह है, लेकिन ये थोड़े से अलग हैं। मतलब ये देखो सीधा इंग्लिश को यूज़ करते हैं डायरेक्ट प्रीपोजिशनल लॉजिक में, और यहाँ क्या था, यहाँ पे हम लोग मतलब कीवर्ड्स यूज़ कर रहे थे, तो ये चीज़ है। फिर वही है प्रेडिकेट लॉजिक इंग्लिश क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दे देगा आपको, इसको सॉल्व करके लाना है ये सब। अब आते हैं प्रेडिकेट लॉजिक से थोड़े बाहर निकलते हैं, आते हैं थोड़े से ग्राफ टाइप वाले क्वेश्चन में। तो सेट थ्योरी मैंने हटा दिया बिकॉज अब उतना टाइम नहीं है, टाइम और मतलब आप करोगे हो सकता ना आए,
तो जो जो आप कर पाओगे जो आसान है वही बता रहा हूँ। जैसे लैटिस हो गया, ऐसे डायग्राम हो गया, आपको ऐसे डायग्राम बना के दे देगा, फिर पूछेगा कि तुम्हारा मतलब ये तो ऐसे दे दिया है कि कितना से कितना इसमें से डॉट्स आप हटाओगे, एज हटाओगे या फिर वर्टेक्स हटाओगे कि ये आपका लैटिस बन जाए, ये क्वेश्चन है। बट जो सिंपली आता है पूछता है कि आइडेंटिफाई इफ इट इज़ लैटिस और नॉट, आइडेंटिफाई इफ इट्स लैटिस, तो ये क्वेश्चन है। अब आते हैं जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, वो ये है कि आपको एक ग्रुप दे देगा। जैसे एक दे दिया ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ 35 एलिमेंट, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ ग्रुप जी इज़। तो वही है कि सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा सब ग्रुप का, वो चीज़ है। और साइक्लिक ग्रुप का भी पूछ लेता है इसमें से कि लार्जेस्ट मतलब चेक, ये लिख देता हूँ, एंड चेक इफ इट्स साइक्लिक ना ग्रुप, ये भी है। तो ये भाई मुझे कहना होगा ये भी वीआईपी है। अब आते हैं, देख लो अब कितनी बार रिपीट हुआ, 2020, 2018 वही चीज़, फिर 2014, तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो आते हैं हम डिग्री सीक्वेंस में। ऐसे क्या होगा कि बहुत ये एज कोई ग्राफ है उसका सब एक वर्टिसेस का डिग्री दिख देता है, तो हमको पता करना होता है कि ये डिग्री सीक्वेंस सही है कि नहीं। इसमें एक यूज़ होता है शायद हैवेल हकीमी थ्योरम, उससे हम लोग पता करते हैं। तो वही चीज़ डिग्री सीक्वेंस विच इज़ वैलिड, ये पूछता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री से। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होगा कि देखो जैसे यहाँ पे लेट जी बी कनेक्टेड अंडर ए ग्राफ ऑफ 100 वर्टाइसेस है, 300 एजेस है। अब क्या किया कि द मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट इतना है, द वेट ऑफ ईच एज इज इंक्रीज बाई 5। अब देखो इंक्रीज कर दिया था 5 से, स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, कुछ भी कर सकते हो। फिर पूछ रहा है द वेट ऑफ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो कितना हो जाएगा वो चीज़। तो वही टोटल वेट पूछ सकता है ऑफ स्पैनिंग ट्री इन मल्टीपल केसेस। बी फाइंड अननोन एज ऑफ एम एस टी दे देगा बहुत सारा, पूछेगा कोई एक अननोन एज बताओ ये कितना होना चाहिए। जैसे आपको बताया, जैसे मान लो ये है आपका 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको पता है, अब आपको एम एस टी अगर इसका बनाना हो तो क्या बनेगा। जैसे कह दिया कि ये है 4 है 6 है और इसका एम एस टी है आपको मतलब मान लो 15, तो ये कितना होगा, ये एज कितना होगा, मतलब ऐसे दे दिया आपको, एम एस टी था ये था, तो ये कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 5 होगा तभी एम एस टी बनेगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन। फिर आते हैं हम तीसरे पे, नंबर ऑफ पॉसिबल एम एस टी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं मतलब चीज़, तो हम किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर हर एक डिस्टिंक्ट होते एज तो बस एक एम एस टी बनता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एज रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, परम्यूटेशन। जैसे इसको ले सकते हैं 2 को, इसको भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे चांस है ना। तो यहाँ पे अलग अलग बनेंगे। तो ये था भाई डी एस टी एल भी हो गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने छोड़ दिए बिकॉज अब अपना टाइम नहीं बचा है। तो ये था। और रही बात आपका उसका क्या कहते हैं, कंप्यूटर सी डी एस एल को का, तो उसमें जो है मैंने भाई इस पे कराया है क्या कहते हैं जो उसका होता है यार रोड मैप, वहाँ से आप देखना कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब मतलब सही बताऊँ तो वो सब चीज़ें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से क्या क्या आएगा। मैंने बहुत कर दिया उस चीज़ में, तो आई डोंट थिंक वही सब चीज़ रिपीट करना सही है। एंड टी ओ सी का भी मैंने कर दिया है और मैथ्स का भी मैंने कर दिया है, ठीक है। कोई भी नहीं ऐसा जो पूरा प्रेडिक्ट कर पाए, तो जितना हो सकता था मैंने कर दिया भाई, ठीक है। और मैं ठीक है अभी दिखा देता हूँ आपको कहाँ से करना है, 1 मिनट, तो मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पे हो मेरे चैनल पे, यहाँ पे अगर आप आओगे तो को सबका मिल जाएगा आपको। जैसे मेरा नेट चल रहा है कि नहीं यार, ये तो कोई एल्गोरिथम का यहाँ पे मिल गया आपको, टी ओ सी का यहाँ पे मिल गया, मैथ्स का यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और सी डी एस का यहाँ पे मिल गया, और मैथ्स इंजीनियरिंग मैथ्स का यहाँ पे मिल गया, और बाकी सब मैंने करा दिया है, ठीक है। तो वो सब कर लेना। आज तबीयत नहीं सही था। और हाँ एक चीज़ और, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया आप लोग के लिए जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अनलिमिटेड, जिसका नाम है सॉफ्ट माइंड डॉट ऑनलाइन।